यस सर। अच्छा, आप नए हैं क्लास में? कब से ज्वाइन किया आपने क्लास? जनवरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना। कोई यस चीज अगर सर। आपको फास्ट लगे तो बता देना कि स्लो करना है। अच्छा ये बताओ सिया, आपका इस बैच में कोई आपका फ्रेंड है? यस सर। कौन? सर महक चौहान। वापस बोलना। अच्छा महक, महक आपकी फ्रेंड है, ऑल राइट, फिर तो कोई दिक्कत वाली यस बात नहीं है। सर। महक आपको हर लाइक आई थिंक पॉइंट पे आपकी हेल्प करेगी। शी इज बीन वेरी रेगुलर, सो कोई भी अगर असिस्टेंस चाहिए तो महक से ले सकते हो, या फिर कोई भी अगर असिस्टेंस आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। इन लोगों को क्या हो गया? वरुण एंड ऑल ऑफ यू, महक इज आल्सो लाफिंग। क्या तुम लोग। सो या यू कैन प्लीज रीच आउट टू अस। सिया, कुछ भी रहता है तो ये आप देख सकते हो, सारे लोग ऐसे ही है, इजी गोइंग है। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनीवन फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, ऑलराइट। सो समवन वाज आस्किंग सम क्वेश्चन, नथिंग। अच्छा दिव्यांशु भी नया है। हाँ बेटा, उससे कल बात हो गई, दिव्यांशु से बात हो गई, ही नोज कि उसे क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है चलो, ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे सिया, अभी तक जो हमने किया है वो आपको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। सो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, चलिए यहाँ से आगे बढ़ाते हैं फटाफट चीजों को। सो वी हैव डन दिस थिंग दैट जो ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में आपके यहाँ पे मोनोसाइट्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पे डिवाइड जो आपके कन्वर्ट की जाता है आपके मैक्रोफेज के अंदर, विच आर नोन टू कैरी आउट द फेगोसाइटोसिस। अब चैट पे कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो क्लास के बाहर जाओगे सीधे तुम लोग। सो दे आर गोइंग टू बी कैरिंग आउट द फेगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट जो बेटा आपके यहाँ पे होते हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यू कॉल देम द टी सेल्स एंड यू कॉल देम एज द बी सेल्स। ठीक है, ये दो मेरे यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड दे आर माय वेरी एक्टिव इम्यून सेल्स। याद रखना, दे आर एक्टिव इम्यून सेल्स। तो ऐसा समझ लो कि अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी के अंदर या कोई फॉरेन बॉडी आती है तो ये लोग फटाफट रेडी हो जाते हैं उसे मारने के लिए। ये लोग फटाफट आगे आते हैं, दौड़ के रेडी हो जाते एकदम टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फॉरेन पैथोजन। तो ये लोग इनका काम करते हैं। तो टी सेल्स एंड बी सेल्स आर द टू टाइप ऑफ माय लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ग्रैनुलोसाइट्स। चलिए अब बात करते हैं हमारे ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। अब ग्रैनुलोसाइट्स में सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर सकते हैं समथिंग अबाउट माय इओसिनोफिल्स। अब इओसिनोफिल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन विच आर गोइंग टू बी गेटिंग स्टेन्ड विद द एसिडिक डाई। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या, अगर आपको इनको देखना हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको एसिडिक स्टेन यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज अ एसिडिक स्टेन। जब भी आप कोई एसिडिक स्टेन यूज करते हो तो वो लोग कलर रिटेन करेंगे एंड देन यू विल फाइंड कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर पाओगे माइक्रोस्कोप के नीचे। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इओसिनोफिल्स। इनको अगर आपको देखना हो तो आपको एक एसिडिक स्टेन यूज करना पड़ता है एंड देन ओनली यू कैन ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। अब याद रखना, ग्रैनुलोसाइट्स जो आपके होते हैं, इनके नाम से आपको पता चल रहा है, दे विल हैव प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ granules in cytoplasm। ठीक है, इनको हम स्टेन कर सकते हैं विद एसिडिक स्टेन। सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपके इओसिनोफिल आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। सो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। सो ये लोग काफी ज्यादा एक्टिवली आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड चीज याद रखना इसके साथ साथ कि अगर आपके बॉडी में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, अगर आपके बॉडी में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, तो वो टाइम पे भी ये लोग आपके इन्वॉल्व होते हैं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। सो इवन व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो वो टाइम पे भी आपके इओसिनोफिल आपके आगे आएंगे एंड दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैरासाइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनको हम स्टेन कर सकते हैं एसिडिक डाई से, या एसिडिक स्टेन हम यूज कर सकते हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए। एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ये लोग एक्टिवेट होते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट पैरासाइटिक इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में होता है तो वो टाइम पे भी आपके एक्टिव होकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द इओसिनोफिल। ये चीज आपको याद रखनी है आपके अबाउट योर इओसिनोफिल्स के बारे में। देन यू हैव द नेक्स्ट ग्रुप, अगला ग्रुप जो आपको यहाँ पे होगा। अच्छा वन मोर थिंग, इओसिनोफिल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इनका जो न्यूक्लियस होता है, सो ऑल द डब्ल्यूसी विल हैव द न्यूक्लियस। याद रखना, हर एक डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होगा, तो इनके पास भी न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, इट इज गोइंग टू बी टू लोब्ड।
इनका जो न्यूक्लियस यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं बायलोब न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखेगा, इनका न्यूक्लियस यहाँ पे जो आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी बायलोब, ठीक है। सो दिस न्यूक्लियस ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर बायलोब, ठीक है। तो याद रखना दे विल हैव अ बायलोब न्यूक्लियस। उसी तरीके से यू हैव वन मोर सेल, सो दीस आर माय इओसिनोफिल्स। अब दूसरा सेल हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माय बेसोफिल्स। अगर मैं बेसोफिल्स की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट माय बेसोफिल्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इन दिस कि ये जो मेरे सेल्स होते हैं इनको आप स्टेन कर सकते हो बेसिक डाई से, वो नाम से पता चल जाए आपको यहाँ पे कि आप यहाँ पे बेसिक डाई यूज करोगे। यू कैन यूज द बेसिक स्टेन, यू कैन यूज एनी बेसिक स्टेन एंड वो यूज करके आप इन्हें स्टेन कर सकते हो। बेसिकली अगर आप चाहते हो कि इनको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप के नीचे, देन यू हैव टू यूज द बेसिक स्टेन एंड देन दे कैन रिटेन द कलर, राइट। उसके बाद याद रखना दे आर इन्वॉल्व्ड वेरी एक्टिवली ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। सो जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, जब भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो वो टाइम पे ये लोग काफी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, राइट। याद रखना इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन में, ये लोग भी आपके एक्टिवली आगे आएंगे। सो आप जानते हो इन्फ्लेमेशन जनरली आपका इवन होता है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, तो वो टाइम पे भी ये लोग आपके काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना बेसोफिल का काम होता है रिलीज करना कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पहले भी पढ़ी थी। दे आर नोन टू रिलीज हिस्टामाइन, they are known to release histamines, they are known to release serotonin, और ये इवन रिलीज करते हैं स्मॉल अमाउंट में आपका हेपेरिन। तो ये बात याद रख लेना, इनको जाना जाता है कि लोग रिलीज करते हैं आपके तीन चीजों को, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामाइन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो बिकॉज जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है, मधुमक्खी काटी या अगर आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ या कोई एलर्जिक रिएक्शन आया, तो वो टाइम पे जो भी आपका रेडनिंग होता है स्किन के ऊपर, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन। वो सब आपका हिस्टामाइन की वजह से आपका वहां पे हो रहा होता है। तो याद रखना दैट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द बेसोफिल सेल। तो बेसोफिल सेल की वजह से आपका हिस्टामाइन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद, ठीक है। अगर आप इनका न्यूक्लियस ऑब्जर्व करते हो, अगर आप इनका सेल को ऑब्जर्व करते हो बेसोफिल को, और अगर आप इनके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हो, तो इनका न्यूक्लियस जनरली आपको मिल सकता है 3 लोब्ड। देयर न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी 3 लोब्ड, राइट। सो ट्राई लोब्ड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ट्राई लोब्ड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। तो ये वाली बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन यू विल हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल दैट इज माय न्यूट्रोफिल्स। तो इसके बाद जो अगले सेल्स मेरे यहाँ पे आएंगे जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स बताने के पहले एक और बात याद रख लो, सुन लो यहाँ पे ध्यान से। आपके बेसोफिल आर इन द लीस्ट अमाउंट। अगर मैं सारे डब्ल्यूसी की मैं बात करूं, चाहे वो मेरे लिम्फोसाइट से लेके चाहे मेरे ग्रैनुलोसाइट्स हो या मेरे अग्रैनुलोसाइट्स हो, इन सबके अंदर सबसे कम अमाउंट मेरा होता है बेसोफिल का। सो दे आर इन द लीस्ट अमाउंट, याद रखना दे आर इन द लीस्ट अमाउंट। सबसे कम अमाउंट में आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे बेसोफिल सेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देन यू हैव, लेट्स टॉक अबाउट माय neutrophils. So you have your neutrophils now. न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि न्यूट्रोफिल्स को आप स्टेन किसी से भी नहीं कर सकते, ना ही बेसिक डाई ना ही आपका एसिड डाई, आप कोई भी स्टेन आप यहाँ पे उससे के लिए यूज नहीं कर सकते। दीज आर द सेल्स विच आर इन द हाईएस्ट अमाउंट, दे आर द सेल्स इन द हाईएस्ट अमाउंट। मतलब डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर कोई सेल है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में आपको मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर neutrophils, right? So they are going to be in the highest amount. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके साथ साथ कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर नोन फॉर फैगोसाइटोसिस, दे आर नोन फॉर फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस काफी आसानी से कर लेते हैं, दे आर नोन फॉर द फैगोसाइटोसिस। तो ये बात आपको याद रखनी है, दे आर नोन टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस एंड दे आर सीन इन द हाईएस्ट अमाउंट। इनको हम देखते हैं हमेशा एज अ इन द हाईएस्ट अमाउंट। ये दो पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कि ये दो इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपको कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स आपके कौन से होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट न्यूट्रोफिल्स, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनका काम क्या होता है, तो दे कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके पास दो सेल है ना,
इन द कंप्लीट WBC के पूरे कैटेगरी के अंदर आपके पास 2 सेल होते हैं जो आपका कैरी आउट करते हैं आपका फेगोसाइटोसिस। एक है आपका न्यूट्रोफिल्स और दूसरा था आपका, कौन सा था दूसरा सेल आपका? मोनोसाइट। मोनोसाइट या जो कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेज के अंदर। यस, दीज आर 2 सेल्स व्हिच कैरी आउट माय फेगोसाइटोसिस। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। और इसके अंदर यू कैन हैव अ मल्टीलोब न्यूक्लियस कैन बी सीन। इनके अंदर अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी मल्टीलोब्ड। इसका न्यूक्लियस अगर आप देखने जाते हो, they can have a multi-lobe nucleus. Multi-lobed nucleus. तो इससे क्या होता है मल्टी? नहीं, बस टाइप्स है न्यूक्लियस के, अलग अलग टाइप्स है और कुछ नहीं होता उससे। न्यूक्लियस का शेप अलग अलग हो जाता है और कुछ नहीं होता उससे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कोई रोल नहीं उसका पर्टिकुलर, they just have a different shapes of nucleus. So that is what you have to know about the neutrophils. ये बात आपको आएगी न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपके टोटल WBC आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। So now you have all the WBC which you have covered. So आपने सारे देख लिए, ग्रैनुलोसाइट्स भी आपने देख लिया, आपने अपने न्यूट्रोफिल्स भी आपने यहाँ पे आपके देख लिए, मतलब अब ग्रैनुलोसाइट्स भी आपने यहाँ पे आपके देख लिए। ठीक है, नाउ टेल मी समथिंग। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या पूछूं? पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। आप WBC को कॉमनली इवन कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, राइट? सो ल्यूकोसाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड बाय WBCs. दे आर कलरलेस। 6 से 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको मिल जाएंगे ये। सो 6 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको मिल जाता है आपके WBCs इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग। याद रखना, WBC का अमाउंट बढ़ता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, समझो बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजन आ गया, राइट? तो वो टाइम पे आपका WBC का काउंट बढ़ेगा, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपके बॉडी के अंदर WBC का काउंट आपका बढ़ने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है, दैट्स अ वेरी 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 नॉर्मल थिंग आपके बॉडी के अंदर होना। ये बात याद रखना, क्योंकि बॉडी के अंदर WBC का बढ़ने का रीजन ये होता है ताकि वो जाके आपके पैथोजन को सप्रेस कर सके, उसे जाके खत्म कर सके, उसे जाके न्यूट्रलाइज कर सके। सो दैट इज व्हाई देयर नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर हियर। ठीक है, न्यूक्लियस आपका हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। लाइफ स्पैन जो आपका यहाँ पे रहता है, दैट इज गोइंग टू बी 3 to 4 days. Majorly 2 types will be seen over here. You will have a granulocytes and you have a granulocytes. So याद रखना, आपके WBC के अंदर आपको 2 चीजें आपके यहाँ पे मिल जाती है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ऑर्गेनोसाइट्स। आपको ये 2 चीजें लाइक आपको मिलती है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक आपसे सवाल है, एक बीमारी होती है उसका नाम आपका यहाँ पे होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बेसिकली क्या होता है, बता दीजिए आप लोग मुझे। व्हाट इज माय ल्यूकेमिया? बोलिए, बताइए, किसको नहीं मालूम? सर कैंसर हो जाता है, डॉक्टर लोगे, बोलो बेटा बोलो। सर ट्यूमर टाइप बन जाता है RBC के। ट्यूमर तो नहीं बनता, RBC तो नहीं। तो ब्लड इकट्ठा हो जाता है एक जगह। गलत है, बिल्कुल गलत है। एवन एल्स? क्या बेटा तुम लोग डॉक्टर बनने क्या लाइक तुम्हारा ऐसे ख्वाहिश, तुम ऐसे कितना फेमस चल है हर किसी को, लाइक किसी को ना किसी मूवी में किसी को ल्यूकेमिया हुआ होता है, राइट? अभी कौन सी पिक्चर आई थी, एक पिक्चर आई थी उसमें भी उसे ल्यूकेमिया हुआ था। कौन सी पिक्चर थी वो? रणबीर कपूर की ब्लड कैंसर। हाँ राइट, ब्लड कैंसर। पैरालाइज्ड है। ब्लड कैंसर बाबा, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इज नथिंग बट ब्लड कैंसर। Leukemia is nothing but my blood cancer. So leukemia में क्या आता है? You have a much more higher number of WBC in the blood, right? Which is not a good thing. So basically, अगर इनका नंबर बढ़ता है WBC का बिना किसी रीजन के, अगर पर्सन को कोई इन्फेक्शन नहीं है और उसके ब्लड काउंट, उसका WBC काउंट अगर बहुत ज्यादा है, that's not a good thing. याद रखना, वो WBC अपना काम नॉर्मली कर नहीं सकता, and that is a case of my blood cancer. So blood cancer, कैंसर चाहे कोई भी हो, it will have more number of cell division happening over there. कैंसर में एक चीज बड़ी कॉमन है, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, you will find always cell division keeps on happening and the new cells are keep on added over there. ये चीज आपकी यहाँ पे भी होती है, and that's not a good thing. So अब याद रखना, leukemia is going to be your blood cancer. पूरी शरीर फैल जाता है। बेटा मैं बोल रहा होता हूँ तभी इंटरप्ट क्यों करता है ये लड़का? अभिषेक, what is happening in the class? वरुण बोलो, क्या सवाल है आपका? पूरी शरीर में फैल जाता है सर। क्या कह रहे हो? वापस बोलना, समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया, वापस बोलना।
सर जब ये होता है ना सर तो सर पूरे शरीर में फैलता है। हाँ, पूरे शरीर में फैलता है। पहले एक पर्टिकुलर साइट पे होता है, बाद में ऐसे ऐसे स्टेजेस आपके बढ़ते हैं कैंसर के, तो वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद कुछ पूछना होता है हैंड रेज करके पूछना, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो दैट व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ल्यूकेमिया एंड दैट्स गोइंग टू बी द ब्लड कैंसर। सो ये बात याद रखना, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये सारी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे कुछ चीजें लिख के रखे, जो हमने पढ़ा था वही सब यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करेंगे आपके यहाँ पे। बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपके यहाँ पे। सो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर। दिस ऑल थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर। ये आप घर जाके आराम से देख सकते हो अगर आपको बताई हुई बातें याद नहीं रहती तो। सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग नाउ। तो यहाँ पे आपका WC आपका हो गया यहाँ पे खत्म। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द RBC। RBC आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है इसके अंदर। You will find commonly called as my red blood cells. They are red due to your hemoglobin. Hemoglobin किससे बना हुआ होता है, बता दो जल्दी। Globin and हीम heme part, बिल्कुल सही। इसमें प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबिन हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को लेके जाएगा? 4 मोलेक्युल 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को लेके जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आपका आरबीसी का काउंट आपका रहेगा अराउंड 50 से 55 लाख जितना पर क्यूबिक मिलीमीटर, जितना आपका यहाँ पे रहेगा आरबीसी का काउंट इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग। सो ये बात रखना, दिस इज द अमाउंट ऑफ आरबीसी विल फाइंड इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आरबीसी बनाए कहाँ पे जाते हैं, बल्कि मैं कहूंगा सारे ब्लड सेल आपके बनते हैं बोन मैरो के अंदर। ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। तो ये बात भी आप यहाँ पे जानते हो, जानते नहीं तो याद रखना, ऑल द ब्लड सेल्स आर फाउंड इन द बोन मैरो। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मेरा यहाँ पे बोन है, you have over here some bone marrow. That bone marrow over here in the top is called as what? ऊपर जो होगा वो क्या होगा? रेड बोन मैरो। Very good. ऊपर जो आपको यहाँ पे रहेगा that's going to be a red bone marrow. So over here you have the red bone marrow, जो मैंने यहाँ पे येलो से लिखा हुआ है। So red bone marrow. And then you have in the center you have a bone marrow. इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? येलो बोन मैरो। This is your yellow bone marrow. मुझे बताइए येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? हैंड रेज करके बताना, प्लीज रेज योर हैंड टेल मी, ताकि मुझे याद रहे किसने सही आंसर दिया था हमेशा। येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? इसको याद नहीं आ रहा? व्हाट इज द रोल ऑफ येलो? बताइए पीयूष, पुनीत, कौन है ये? पीयूष बताइए। सर ये इमरजेंसी में काम आता है। तो क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पे, बताइए। सर ये येलो बोन मैरो से रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता Exactly. बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे। येलो बोन मैरो आपका रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होगा इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, और फिर आप वहां से वो ब्लड सेल बनाना चालू करेगा। याद रखना, आपके बोन के अंदर इन द सेंटर यू हैव द येलो बोन मैरो, और कॉर्नर्स में आपका टिप्स आपको लिखा हुआ रेड बोन मैरो। सो रेड बोन मैरो बेसिकली आपका ब्लड सेल बनाता है। याद रखना, रेड बोन मैरो जो आपके यहाँ पे होता है, इसका काम होता है ब्लड सेल बनाने का। दे आर द वन व्हिच विल मेक द ब्लड सेल्स। ये लोग होते हैं बेटा जो एक्चुअली आपके यहाँ पे ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अब येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट तब होता है अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, अगर आपका ब्लड लॉस ज्यादा होता है, तो इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फिर हम येलो बोन मैरो को रेड बोन मैरो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन इट कैन कम फॉरवर्ड, देन वो आपका आगे आके आपका ब्लड सेल बना सकता है। देन इट कैन कम फॉरवर्ड एंड कैन हेल्प इन द आरबीसी फॉर्मेशन, या जो भी आपको ब्लड बनाना होगा वहां पे। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सब लोग जो लोग नए हैं क्लास में वो भी याद रखना कि बोन मैरो के अंदर ही आपके ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, बट बोन मैरो में भी रेड बोन मैरो आपका ब्लड फॉर्मेशन में आपका रोल प्ले करेगा, ठीक है। येलो बोन मैरो सिर्फ इमरजेंसी के टाइप पे आपकी मदद करेगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। बायकॉन्केव शेप होता है आरबीसी का। न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा कभी भी, राइट। लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ माई आरबीसी। नॉर्मली इनकी डेथ होती है स्प्लीन के अंदर, इनकी जाके डेथ होगी स्प्लीन के अंदर, इसलिए हम बोलते हैं स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम कहते हैं एज अ ग्रेवयार्ड फॉर योर आरबीसी, ठीक है। फंक्शन इनका प्राइमरीली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये आपके सबसे ज्यादा सेल होते हैं ब्लड के अंदर। आरबीसी इज इन द हाईएस्ट अमाउंट एंड दे आर नोन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इनको जाना जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स। ज्यादा कुछ डिटेल में आपको याद नहीं रखना।
इतना भी अगर आप याद रख रहे हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो दिस इज द टॉपिक विच शुड बी एवरीवन शुड बी क्लियर विद, राइट. और अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आपका एक हार्मोन था जिसका नाम था एरिथ्रोपोइटिन. ये आपका कहां से आ रहा था? किडनी. किडनी. वेरी गुड, दिस वाज कमिंग फ्रॉम द किडनी, राइट. और किडनी से ये जब मेरा हार्मोन आ रहा था, ये जाके किसको बोल रहा था, क्या बोल रहा था? इंक्रीज. इतने जल्दी कैसे आप लोग भूल जाते हो चीजों को? रेड बोन मैरो. राइट. सो किडनी से मेरा आ रहा था यहाँ पे आपका एरिथ्रोपोइटिन, और ये जाके मेरा गिरा था यहाँ पे मेरे रेड बोन मैरो को. और क्या गिरा था उसे जाके? Inhibit the formation of RBC. इनिशिएट. इनिबिट नहीं. इनिबिट तो मतलब बंद हो जाना करना होता है. It will go and tell the red bone marrow to initiate the formation of your RBC. To initiate RBC formation. ये बात याद रखिए, इतने जल्दी आप भूल नहीं सकते हैं. इतने जल्दी भूलने लगे फिर तो याद रखना. दैट इज व्हाट इरिथ्रोपोइटिन इज नोन फॉर. याद रखना, जब भी आपके बॉडी में आरबीसी बढ़ेगा, इरिथ्रोपोइटिन हैज अ रोल टू बी प्लेड. वो आपका आके आपके बोन मैरो को जाके बोल रहा होता है, और तब जाके आपका आरबीसी फॉर्मेशन आपका पे चालू होता है. तो ये हार्मोन के बारे में याद रखना. दिस इज अ हार्मोन व्हिच इज वेरी वाइटल इन द आरबीसी फॉर्मेशन में. अगर एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हुआ, तो इरिथ्रोपोइटिन आके आपका आरबीसी फॉर्मेशन आपका चालू करेगा. ठीक है. कि अगर आप हायर एलिवेशन पे आप जाते हो तो इरिथ्रोपोइटिन आके आपका आरबीसी फॉर्मेशन आपका यहाँ पे चालू करेगा. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो. सो सी द मैच द फॉलोइंग थॉरली एंड रेज योर हैंड. गड़बड़ मत करना, मिस्टेक मत करना, सोच के करना ध्यान से. ट्रिकी हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो. सो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया है. नहीं, किसी ने भी नहीं किया. अच्छा, वरुण ने किया. बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी पढ़िए. क्या हो गया, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा हैंड रेज करके. टेक योर टाइम. वरुण तुम भी टाइम लेके करो, नहीं तो गलत कर दोगे आंसर. बताइए हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. वरुण बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. सी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. चलिए देख लेते हैं. मैं पहले मैच करता हूँ. सबसे सिंपल चीज, न्यूट्रोफिल्स के साथ मेरा क्या मैच होगा? सर फैगोसाइटोसिस. कितना टाइम लगाते हो आप लोग? लिम्फोसाइट के साथ क्या मैच होगा मेरा? Immune Immune response. response. Major important immune cells, they will give a strong immune response. तो इसके साथ मैच हो गया, राइट. इतना भी अगर आप मैच कर लेते सही से, तब भी आपको आपका आंसर मिल जाता. अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है. इओसिनोफिल और बेसोफिल यहाँ पे लिखा हुआ है. अब आप याद रखना, यहाँ पे हिस्टामाइन नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ हिस्टामाइनेज. दैट्स अ एंजाइम. ठीक है. रिलीज हिस्टामाइनेज. इट्स नॉट अ हिस्टामाइन, इट्स अ एंजाइम हिस्टामाइनेज. तो इसलिए इसके साथ आपका ए आ सकता है, यूसिनोफिल आ सकता है. बेसोफिल आपका मैच करेगा आपका पोर के साथ. ठीक है. बेसोफिल पोर के साथ मैच इसलिए कर रहा है बिकॉज इट रिलीजेस द ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन. क्योंकि हमने बोला था बेसोफिल ही होते हैं जो आपकी तीन चीजें रिलीज करते हैं. एक तो रिलीज करते हैं वो लोग हिस्टामाइन, और क्या रिलीज करते हैं वो लोग? Serotonin and heparin. सेरोटोनिन एंड योर हिपेरिन. ये तीन चीजों को यहाँ पे वो लोग रिलीज करेंगे. ठीक है. दैट इज व्हाट माय बेसोफिल आर नोन फॉर. तो इसलिए आपका एक के साथ यहाँ पे 4 आएगा, और इओसिनोफिल के साथ आपका यहाँ पे आएगा 3. अगर आपको मालूम नहीं भी था हिस्टामाइनेज के बारे में, तब भी आप 3 पे आप टिक कर सकते हो. बाकी तीनों को लेके आप क्लियर हो. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है. और भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट. सो क्विकली टेल मी आंसर फॉर. ये तो हम कर चुके. नहीं, ये हम राइट, वी कैन डू दिस लेटर. मुझे बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का आंसर जल्दी हैंड रेज पे बताइए. व्हाट विल बी द आंसर फॉर माय क्वेश्चन नंबर 6? क्विकली रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर. बताइए समृति वर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर सी. ठीक है. अश्वानी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. ऑलराइट. देन पुनीत, आपको क्या लग रहा है?
पुनीत अब चुप हो गया। किशोर सोनी बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन द रेड बोन मैरो। बेटा एरिथ्रोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब यहाँ पे होता है, ये हार्मोन नहीं है बेटा, वो तो एरिथ्रोपोइटिन था। इट इज माय एरिथ्रोपोएसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी। सबने कलेक्टिवली गलत किया है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ। हमसे तो पूछा सर आपने। और आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज माय रेड बोन मैरो। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है कि एरिथ्रोपोइटिन जो आपको यहाँ पे रहता है, दैट एरिथ्रोपोएसिस, दैट इज बाय फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी, दैट विल बी हैपनिंग इन माय रेड बोन मैरो। ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है, राइट। वो जो हार्मोन था दैट वाज माय एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है नाउ, ये नहीं कर सकते आप। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व। ओके लेट्स डू वन थिंग, टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको आप सॉल्व की कोशिश करो, टेक योर 30 seconds एंड लाइक थिंक अबाउट द आंसर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, टेल मी क्या होगा इसका आंसर? ठीक है उन्होंने, अक्षर आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. ओके समृति आपको क्या लग रहा है? समृति ठाकुर आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. ऑप्शन विच? A. ऑलराइट, yes, option A is the correct answer. You will find 2 and 3. So basically what will happen, increase the RBC production and breathing rate. ये दोनों चीज आपकी यहाँ पे increase होगी in your yeah, that is something you will be finding happening over here. So that is why option A becomes the correct answer in this. 2 and 3 is the correct answer. So now ये वाला question, इसका बताओ, take your time, take your 30 seconds and then try to tell me the answer over here. इसका आंसर आपके यहाँ पे क्या हो सकता है? बताइए अश्वानी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Sir, option A. बताइए वरुण क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। Sir, option D होगा। ठीक है किशोर आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। सर डी डी सर बी नहीं डी। सर मेरा भी डी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ हाँ बॉडी। ठीक है, अंबिका क्या होगा इसका आंसर? Sir, D. राइट। सो यार इतना ग्लोबुलिन का काम यहाँ पे होता है, इट्स इम्यूनोग्लोबुलिन एंड दैट आर नथिंग बट माय एंटीबॉडीज। सो आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन आर नथिंग बट योर एंटीबॉडीज, ये आपकी एंटीबॉडीज होती है। और ये जो आपकी एंटीबॉडीज होती है ये आपका काम होता है इनको प्रोटेक्ट करना आपको फॉरेन पैथोजन से। सो यस, ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज कर लेना सही तरीके से, गड़बड़ मत करना ऐसे क्वेश्चन के अंदर, राइट। इसका आंसर बताइए जल्दी से, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल इनमें से आपका कौन सा होगा? फटाफट हैंड रेज करिए एंड फटाफट आंसर करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल डब्ल्यूसी इनमें से कौन सा होगा? जल्दी बेटा जल्दी, बाकी लोग भी फटाफट इन्वॉल्व हुई है। अंशिका जो डार्क ब्लू कलर का जिनका साइन है, क्या होगा इसका आंसर? Sir, C. ऑलराइट, आप सी कह रहे हो यहाँ पे। अंबिका राणा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Sir, D. आई एम क्वाइट सरप्राइज। सिया बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. ओके एंड अक्षरा आपका क्या होगा आंसर? Sir, B. एंड आई टेक वन मोर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। हिम्मत सिंह बताइए।
पूर्वांशी आफ्टर लॉन्ग टाइम, पूर्वांशी कैसे हैं आप? पूर्वांशी आवाज आ रही है? सर। हाँ गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? पहले ये बताइए। सर ठीक हूँ, आप बताओ सर। मेरा तो ठीक ही है। आप बताओ बेटा कि लाइक अभी क्या स्टेटस, क्या है? एग्जाम खत्म हो गई इसलिए क्लास लगाई है, मतलब क्या है? मतलब काफी दिनों बाद आपको देख रहे हैं हम लोग। मतलब बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अभी आप क्लासेस रेगुलरली लगा पाओगे? यस सर। वही सुनना चाहता था मैं बेटा, वही सुनना चाहता था। चलिए सही है। ऑलराइट, हम यहाँ पे थे। किशोर बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी है। यस, आप लोग का आंसर यहाँ पे सही है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स का करेक्ट आंसर। ये दोनों आपके होते हैं यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल, बाकी नहीं है बेटा। यहाँ पे आपका समझिए आराम से, यूसिनोफिल नहीं होता, फेगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर माय फेगोसाइटिक सेल, दे आर द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। देन इसका आंसर बता दो जल्दी हैंड रेज करके। बताओ वरुण क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ये होगा ऑप्शन बी। सर कैट वाला सी। लिम्फोसाइट्स कह रहे वरुण। समृद्धि वर्मा आपको क्या लग रहा है? अरे बहुत टाइम लगा तो बेटा आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, इतना टाइम कैसे लगा सकते हो आप लोग? अंजू बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। हाँ हाँ सी होगा इसका आंसर यहाँ पे, लिम्फोसाइट्स। So that is what you will be finding in the lymphocytes. Okay. So now आगे बढ़ते कुछ और देखते हैं. So this is what we have covered. Now let's jump onto something like my thrombocytes. Thrombocytes जो आपके यहाँ पे रहेंगे याद रखना, they are produced from the megakaryocytes. So ये आपके बनाए जाते हैं from the megakaryocyte. They are also found in the bone marrow. So bone marrow में आपके एक सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे as a megakaryocytes. और इनमें से आप अपने thrombocytes को बनाते हो. Thrombocytes को इवन आप कहते हो यहाँ पे as a platelets. They are also called as my platelets, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक जितने आपके प्लेटलेट्स आपको मिल जाते हैं ब्लड के अंदर, राइट। पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको इतने मिल जाते हैं। इनका काम क्या होता है? कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। दे आर नोन फॉर कोएगुलेशन और दे आर नोन फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। तो ये बात यहाँ पे याद रखना, दैट माय थ्रोम्बोसाइट्स आर माय प्लेटलेट्स। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सेल कॉल्ड एज माय मेगाकैरियोसाइट्स। और ये नॉर्मली आपका इनका जो काउंट रहता है दैट इज बिटवीन द 1,50,000 और 3,50,000 विद इन द इन पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक और बात याद रखना, इन अ रियल सेंस देखा जाए तो दे आर ऑल्सो दे आर लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। They are like fragments of cell. तो इनके सिर्फ आपको यहाँ पे fragments मिल जाएंगे. You will just get to see some fragments over here, right? And they are non-nucleated. They are non-nucleated. इनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए आपको मिल नहीं सकता। सो दैट शुड बी आल्सो वन ऑफ द थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद रखो इन टर्म्स ऑफ माय थ्रोम्बोसाइट्स। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट करेंगे हमारा यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा पहले यहाँ तक बता दो, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आपको? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। Right. Just wait a minute. Try to solve one question over here. This is a question you have already solved. Just give me a minute. हाँ ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करो। Just give me a minute. आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी यहाँ पे? सर Yes, दिख रही है, sir. क्वेश्चन नहीं Yes, दिख रहा। sir.
क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। नो सर। No. No, sir. No, sir. Just- सर ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? ऑलराइट, बताइए। दिख रहा है। नाउ यू कैन, आई थिंक सम ऑफ यू हैव रेज्ड देयर हैंड। कनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? So option A. कनिका का कॉन्फिडेंस है कि ऑप्शन ए है यहाँ पे, बट गणेश आप क्या कहना चाहते हो, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। पूर्वांशी आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही आंसर है, याद रखना। अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड रिटन ऑन द फोर साइड। 4 स्लाइड पे हमने एक एक चीज का ड्रॉप रखा है, कौन सा कोएगुलेट नहीं करेगा? तो आप कह रहे हो कि ब्लड सीरम कोएगुलेट नहीं करेगा। क्या गणेश आप बता सकते हो आपने इसको क्यों चूज किया एज आंसर? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करता है। राइट, सीरम के अंदर आपको क्लॉटिंग फैक्टर नहीं मिलता है, बिकॉज आपको क्लॉटिंग फैक्टर आपको यहाँ पे नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ दैट ब्लड सीरम बिकम्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समवन हु कैन नॉट कोएगुलेट ओवर हियर। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग वाला पार्ट हम यहाँ पे समझते हैं, तो फटाफट डायरेक्टली जंप करते हैं यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे समझना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना, एंड देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि एक बात याद रखो, आपकी जो एंटीबॉडी होती है, कई बार याद रखना एंटीबॉडीज जो आपकी होती है वो स्पेसिफिक होती है। अगर एक एंटीबॉडी है और वो एंटीबॉडी नाम है, वो एंटीबॉडी का नाम है आपका एंटीबॉडी Z, उस एंटीबॉडी का नाम है आपका एंटीबॉडी Z, तो वो सिर्फ उसी एंटीजन को मारेगी जो Z वाला होगा। सो इट कैन गो एंड किल ओनली द Z एंटीजन। सो समझो एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है एंटीबॉडी Z, और अगर यहाँ पे दो पैथोजन खड़े हुए हैं, एक है पैथोजन Z और एक है आपका यहाँ पे पैथोजन R, तो आपका जो एंटीबॉडी होगा वो जाके टारगेट करेगा आपके सिर्फ Z वाले पैथोजन को। सो आपका जो यहाँ पे एंटीबॉडी होगा ये जाके इस पे जाके टारगेट करेगा, इसके ऊपर जाके वो चिपक जाएगा और फिर जाके वो खत्म कर देगा। सो दिस एंटीबॉडी विल कम अटैच टू द Z वाला पैथोजन और उसे जाके वहां पे खत्म कर देगा। सो इट विल कम एंड विल अटैक द Z वाला पैथोजन, उसे जाके वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये बताने का रीजन आपके सामने ये है कि याद रखना एंटीबॉडी और एंटीजन बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ये भी आपका एंटीजन है, दिस इज ऑल्सो एंटीजन एंड दिस इज ऑल्सो एंटीजन। सो एक बात आप यहाँ पे दिमाग में बिठाइए आप लोग कि एंटीबॉडी एंड एंटीजन आर वेरी स्पेसिफिक। ये एंटीबॉडी जो आपका Z वाला जो आपका एंटीबॉडी था, ये आपके R को जाके टच भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम, इसका लाइफ का पर्पस क्या है? सिर्फ Z वाले एंटीजन को जाके खत्म करना। सो ये बात रखना दैट योर एंटीबॉडी and your antigen are going to be very, very, very specific. They're going to be very specific. That should be clear to all of you. They're going to be very specific, right? अब यहाँ पे स्टोरी को सुनो। अगर आपका ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए, दैट मीन्स व्हाट? आपके आरबीसी के ऊपर आपका लगा हुआ है आपका ए वाला एंटीजन, आपके आरबीसी के ऊपर आपका लगा होगा यहाँ पे आपका ए वाला एंटीजन। अगर आपके आरबीसी के ऊपर अगर आपका ए वाला एंटीजन लगा हुआ है, सो आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है यहाँ पे ए। योर ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ए ब्लड ग्रुप। आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी आपके यहाँ पे मिलती है आपको देखने के लिए, अगर आपका आरबीसी का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपका एंटीजन ए अगर आप यहाँ पे है, तो आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो इसके अपोजिट होगी। सो आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी होगी दैट विल बी माय एंटीबॉडी फॉर माय बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए, देन आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी आपको मिलेगी दैट विल बी माय एंटीबॉडी बी।
उसी तरीके से अगर आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी आता है, अगर आपका यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप है, अगर आपका आरबीसी है और उसके ऊपर अगर आपका एंटीजन लगा हुआ है, आपका एंटीजन बी, सो दैट मीन्स यू हैव अ बी ब्लड ग्रुप। इसका मतलब है आपका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे होगा बी। तो आपके बॉडी के अंदर जो आपको मिलेगी एंटीबॉडीज वो आपकी अपोजिट होंगी। द एंटीबॉडीज ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एंटीबॉडी नंबर ए, या एंटीबॉडी ए आपके ब्लड में आपको मिलेगी देखने के लिए। अब ये बात को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहली चीज, अगर मैं कह रहा हूं कि समझो एक लड़के का ब्लड ग्रुप है ए, सो दैट मीन्स उसके आरबीसी पे ए एंटीजन लगा हुआ है, दिस इज माय एंटीजन, राइट। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ है, बी एंटीजन उसके आरबीसी पे लगा होता है, राइट। अगर मैं मेरी बात करता हूं, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, अगर मेरा ओ ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, then that blood group is going to be having neither A neither B. That blood group will have, ना ही उसके ऊपर A होगा एंटीजन, ना ही उसके ऊपर हमारा B वाला एंटीजन यहाँ पे होगा। और अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको मिल जाती है, then that is my O blood group, that is my O blood group। और जिसका ब्लड ग्रुप O होता है, याद रखना उसके अंदर आपको दोनों एंटीबॉडीज मिल सकती है। You can have a antibody A as well, you can also have a antibody B as well। ये दोनों आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगी। अब आप एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके बॉडी के अंदर हम लोग ए एंटीबॉडी को रख नहीं सकते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर हम लोग ए एंटीबॉडी को रख नहीं सकते, क्योंकि पता है क्या होगा, अगर ए एंटीबॉडी वहां पे रहेगी तो वो जाके आपके आरबीसी को टारगेट करेगी, क्योंकि आरबीसी पे क्या है, आपका एंटीजन है। और अगर ऐसा होता है तो आपके आरबीसी की वहां के वहां ही आपके यहाँ पे डेथ हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपका एंटीजन बी लगा हुआ है आपके आरबीसी के ऊपर, राइट, दैट मींस यू हैव अ बी ब्लड ग्रुप, तो आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी आप रखते हो वो आपकी ए रखते हो, क्योंकि ए तो कभी उससे जाके मारेगा ही नहीं ना। ए वाला एंटीबॉडी कभी भी बी एंटीजन को जाके मारेगा नहीं। उसी तरीके से एंटीबॉडी बी जो यहाँ पे होगा ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर, वो कभी भी एंटीजन ए को जाके कभी मारेगा नहीं। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि वो कोई अलग ही है, वो उसका काम ही उसे मारने का, इसका काम है एंटीजन बी को मारना। सो ये बात आप यहाँ पे समझिए, दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको कौन सा एंटीजन आपको वहां पे मिलता है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और उसके साथ साथ आपकी कौन सी एंटीबॉडी आपको मिलती है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो चलिए इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसे समझते हैं। सी, अज्यूम करते हैं, सो लेट्स डू इट ओवर हियर। अभी पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग नहीं समझ रहे, वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पे आपका कैसे बनता है। तो वरुण एक काम करो, बताओ तुम्हारा क्या ब्लड ग्रुप है वरुण का, बताइए। ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो दैट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप मतलब वरुण के आरबीसी के ऊपर ना ही ए होगा ना ही बी होगा, ना ही ए एंटीजन होगा उसके ऊपर, ना ही बी एंटीजन वहां पे होगा, राइट। सो दैट बिकम्स माय ओ ब्लड ग्रुप, दैट बिकम्स माय ओ ब्लड ग्रुप ओवर हियर। अगर ओ ब्लड ग्रुप है वरुण का यहाँ पे, तो आप बताइए इसके प्लाज्मा के अंदर, इसके ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज आपको मिल जाएगी? एंटी ए एंड एंटी बी। एंटीबॉडी ए एंड विल आल्सो हैव अ एंटीबॉडी बी। ये दोनों के दोनों इसके ब्लड के अंदर मिलेंगे, क्योंकि सेफ है ना, बिल्कुल सेफ है, ये लोग कभी भी जाके उसे टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। देन कनिका आप बताइए आपका क्या ब्लड ग्रुप होगा? कनिका टाइम लगा रही है ज्यादा। किशोर आप बताइए क्या होगा आपका ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव। तो किशोर का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपका बी, दैट मीन्स यहाँ पे आपका एंटीजन आपका यहाँ पे आएगा बी, राइट। और अगर किशोर का ब्लड ग्रुप अगर आपका बी है यहाँ पे, तो उसके बॉडी के अंदर आपको कौन सी एंटीबॉडी आपको मिल जाएगी? एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी ए आपको उसके ब्लड के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कभी जाके किशोर के एंटीजन को, बी वाला एंटीजन को जाके टारगेट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई यू विल हैव द एंटीबॉडी ए ओवर देयर। देखो ये सब चीजें होती है, इसलिए आपको ब्लड चेक करना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन के पहले। दैट इज व्हाई यू हैव टू चेक द ब्लड ग्रुप बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब समझो अगर किसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे ए है, समझो अगर कोई है आपका यहाँ पे जिसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे ए आता है, तो समझ जाना उसके अंदर जो एंटीबॉडीज आपकी वहां पे होगी, दैट इज गोइंग टू बी, कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी उसके अंदर आपको? एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी आपको उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
और अगर कोई पर्सन होता है जिसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा ए बी, समझो आपका कोई ब्लड ग्रुप है, कोई पर्सन है आपके अंदर जिसके अंदर आपको मिल रहा है देखने के लिए आपका एंटीजन ए और उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव योर एंटीजन बी। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है सो दैट मीन्स व्हाट, आपका जो यहाँ पे एंटीबॉडी आपको मिलेगा वो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। यू विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर ए एंड बी, सो यू विल हैव नो एंटीबॉडी विल बी सीन फॉर माय ए एंड बी। तो कोई भी एंटीबॉडी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर, आप सिंपली याद रख सको तो। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड ओवर है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और बात आप यहाँ पे समझिए, आपका जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, आपका जो ओ ब्लड ग्रुप होता है याद रखना, उसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूनिवर्सल डोनर, उसे हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहते हैं हम लोग इसे यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि अगर ये ब्लड आप किसी को भी दे दो, अगर आप किसी को भी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आपने किसी को ये वाला ब्लड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो आरबीसी के ऊपर आपका कोई भी एंटीजन आपका यहाँ पे नहीं है, आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन आपके यहाँ पे नहीं होता। सो दैट इज वाई आप किसी को भी ये ब्लड दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज आरबीसी डज नॉट हैव एनी एंटीजन ओवर देयर। सो दैट इज वाई ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज माय यूनिवर्सल डोनर। आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए कहते हैं ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्लड दे दे। क्यों दिक्कत नहीं है, कोई मुझे बताएगा क्यों ए बी ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्यों बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? एनीवन? उनके पास कोई एंटीबॉडी ऐसे तो समझ गया ना बेटा, पीयूष वापस से बताओ, पीयूष बताएगा, बताओ बेटा वापस से क्या कह रहे हो आप? कोई भी एंटीबॉडी नहीं है इसके पास। एग्जैक्टली कोई भी एंटीबॉडी इसके पास नहीं है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी होता तो मेरे ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडी इसके ए या बी के अगेंस्ट नहीं होती, इसलिए मैं किसी से भी ब्लड ले सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? सो याद रखना दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट ओवर हियर। तो यूनिवर्सल डोनर आपको याद रखना है यहाँ पे, एंड व्हाट इज माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये याद रखना कि इस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंजमेंट आपको मिलता है बॉडी के अंदर। इसलिए जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप जाते हो तो वो टाइम पे ब्लड चेक कराना जरूरी होता है, ताकि पता चले कि आप क्या दे रहे हो। आपने अगर ऐसे ही चढ़ा दिया ना ब्लड किसी को भी, अगर सोचो आपने ए किसी का ब्लड ग्रुप है, उसको अगर आपने बी चढ़ा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा? जो भी एंटीबॉडी वहां पे होगी वो दौड़ दौड़ के जाएगी वहां पे बी के पास, एंड दे विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी। अब जैसे उन्होंने आरबीसी को किल करना चालू किया तो पता है वहां पे क्या होगा? वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पे आपका क्लॉट फॉर्मेशन वहां पे हो सकता है। और अगर वहां पे आपका ब्लड क्लॉट बन गया ब्लड वेसल के अंदर, देन कुछ ही टाइम के अंदर पर्सन की डेथ हो सकती है। इट कैन बी वेरी फेटल। जैसे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू किया, तुरंत आपके ब्लड आर्टरीज के अंदर क्लॉट बनना चालू करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बिकम वेरी फेटल एंड द पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले बड़ा ही चेक करना पड़ता है कि आप भैया कौन सा ब्लड आप ट्रांसफ्यूज करा रहे हो। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। क्या ये वाली चीज आपको क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस यस सर। आई होप सारी लड़कियों को भी ये वाली चीज आपके यहाँ पे समझ आ रही है। अगर आपको इतनी बात यहाँ पे समझ आ रही है, व्हाट इज माय ए एंड बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे, और ये आपका किस तरीके से आपका यहाँ पे काम करता है, देन यू शुड बी एबल टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस ओवर। एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा सकते हो, सारे नहीं लेकिन कुछ तो क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए एंड रेज योर हैंड। 2014 का आपका सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड प्लीज रेज योर हैंड। कुछ लोगों ने हैंड रेज यहाँ पे कर दिया है। अश्वानी, आजकल काफी आंसर दे रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, बताइए बेटा। सर ऑप्शन ए। अश्वानी यहाँ पे अगर ऑप्शन है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। दिव्यांशु बताइए क्या होगा आपका आंसर? दिव्यांशु आपने हैंड रेज किया था, हमने देख लिया बेटा, अब आंसर देना पड़ेगा आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोई चेक करो, दिव्यांशु है क्लास में, चला गया। ऑलराइट, सिया बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। हर्षिता आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। पुनीत आपको क्या लग रहा है? ए is going to be a correct answer. Person with a blood group AB is considered as a universal recipient because both A and B antigen on RBC but no antibodies in the plasma. So option A over here becomes my correct answer. बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन खुद से पढ़िए, खुद से समझिए, खुद से आंसर करिए, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन ही पढ़ेगा, आप लोग ही पढ़िए बेटा। हैंड रेज करना है वरुण, हैंड रेज करना है, वैसे आंसर देना। सब लोगों को आंसर आता है, सब लोग हैंड रेज करके आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से पढ़िए अंदर आंसर करिए इसे। वरुण ऐसे अनम्यूट करके ऐसे कौन आंसर दे बेटा? सब लोग लाइक यहाँ पे लाइक देयर इज अ वे दे आर गोइंग टू आंसर ओवर। फिर जो मैं डांट खाते हो फिर आप लोग मेरे से।
फिर कहते हो कि सर डांटते हैं। हाँ जी दिव्यांशु बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करें यहाँ पे दिव्यांशु, लेकिन मैं श्योर नहीं, उसमें मैं कंफर्म कर लूंगा और 2-3 लोगों से। महक बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, एंड देन पूर्वांशी आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन सी। तीनों नए बच्चों ने यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे दिया है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सी आंसर होगा। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और आपको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे आपको करना है, और एक आपका डॉक्टर फ्रेंड है वो आपको ब्लड दे रहा है वैसे ही वहां पे बिना देखे हुए। वो दे भी सकता है बिकॉज उसका ब्लड ग्रुप वहां पे होगा ओ, सो ओ ब्लड ग्रुप इज माय यूनिवर्सल डोनर, तो दैट इज माय ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट देन ये तो आप कर चुके हो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से देखिएगा एंड देन रेज योर हैंड। बताइए अंजू क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। अंशिका, स्काई ब्लू अंशिका बताइए क्या होगा इसका आंसर। अंशिका इज नॉट सेइंग एनीथिंग। चलिए बताइए कौन बताएगा। सर ऑप्शन सी। अच्छा, एंड समृद्धि वर्मा आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन सी। इज अ करेक्ट आंसर, यस। देन ये हमने यहाँ पे कर लिया। ये वाला हमारा क्वेश्चन मिस हो गया था क्या, दिस क्वेश्चन। बताइए इसका क्या आंसर होगा। हैंड ऑप्शन डी। बोलिए बेटा बोलिए। वरुण वापस से आप समझ नहीं रहे, आपको एक तरीके से आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर नहीं दे सकते। आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा, और एल्स यू विल बी सेंट टू द ओपन बैच वरुण। फिर हम वहां से आपको हाय बोलेंगे। बताइए अश्वानी क्या होगा इसका आंसर। सर फिब्रिनोजन। अश्वनी बताइए फिब्रिलिजन करता क्या है। सर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके ठीक है, और राइट। अब मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों से डायरेक्टली मेरा आपसे सवाल है। अब आप ये अनम्यूट करके आप दे सकते हो मुझे इसका आंसर। मुझे बताइए आपके सारे डब्ल्यूबी में से कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है जिसका अमाउंट सबसे कम होता है। हैंड रेस करके आप आंसर दे सकते हो। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पीयूष। सर बेसोफिल्स। ऑलराइट, और पीयूष ये बता दो कि बेसोफिल करते क्या है, ये बता दो जोर से सबको। सर इन्फ्लेमेशन एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या क्या रिलीज करते हैं ये लोग। सर हिस्टामाइन, सेरोटिन और हेपेरिन। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है, राइट। ओके, देन मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे कि आपका बोन मैरो के अंदर यू हैव अ रेड एंड येलो बोन मैरो, एंड रेड बोन मैरो मेक्स द ब्लड्स, राइट, वो आपके ब्लड यहाँ पे बनाता है। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर आपका ब्लड सेल फॉर्मेशन आपका होता है, या आई वुड से कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर आपका आरबीसी फॉर्मेशन आपका होता है बोन मैरो के अंदर। सो बताइए इसका आंसर कौन देगा यहाँ पे। बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर। इरिथ्रोपोइटिन और ये कहाँ से आता है। फ्रॉम किडनी। ऑलराइट, ठीक है वरुण, चलिए बताइए द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ग्राफाइट्स। बताइए वरुण। सर रिपीट करना क्वेश्चन। लाइफ साइकिल ऑफ ग्राफाइट्स। सर ब्रेवाइट्स। ग्राफाइट्स, चलिए। सर क्या हो गया वरुण, व्हाट हैपेंड। आउट ऑफ सिलेबस वरुण, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया एकदम से। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया से थोड़ा तो मालूम होना चाहिए बेटा। लाइक आप तो बिल्कुल शांत हो गए। कोई है जो बता सकता है थोड़ा बहुत, थोड़ा तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ग्राफाइट। पुनीत बता सकते हो थोड़ा बहुत। यस। हाँ, सबसे पहले प्रोटोनिमा बनता है, उसके बाद उससे लीफ मेन प्लांट स्टेज। बॉडी कौन सी होती है, मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है पुनीत, मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। अब बताओ पुनीत, पुनीत बता रहा है बेटा, पुनीत बता रहा है, बताओ फिर क्या होता है। गैमेटोफाइट। सब आगे से। आगे आगे क्या होगा। सर वो प्रोटोनिमा से लीफ स्टेज। ओके, प्रोटोनेमा तक यहाँ पे आ रहा है, कुछ कुछ चीजें आ रही है, ठीक है। देन लीफ स्टेज से फिर सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बाद लीफ स्टेज से स्पोरोफाइट बनेगा। हो गया ना, कंफ्यूज हो गया, अच्छे से कंफ्यूज हो गया आप लोग। कोई है और कोई है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। हिम्मत सिंह है यहाँ पे जो हैंड है, वो इसके लिए शायद कर रहे हैं। बता सकते हो आप ग्राफाइट का लाइफ साइकिल।
हिम्मत सिंह। सर गैमेटोफाइट से गमीट्स बनते हैं। राइट, ठीक है। सर गमीट से जाइगोट, ओके। जाइगोट से स्पोरोफाइट, हम्म, स्पोरोफाइट से फिर स्पोर से गमीटोफाइट। सही है, अच्छा है, राइट, बिल्कुल सही, कैप्सूल। राइट, बिल्कुल सही, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट वाज आउट ऑफ अ सिलेबस क्वेश्चन सडनली, बट आई होप यहाँ तक चीज आपको समझ आ रही है, वो सब तो ठीक है, वो आई होप रिवाइज करके तो आपको याद आ जाएगा। बट क्या आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यहाँ तक समझ आ रहा है आप सबको? यस सर। Yes, sir. बाकी लड़कियों को सिर्फ एक ही लड़की ने बोला यस, बाकी Yes, sir. लड़कियां ने देखी सर क्या ही बोले हम लोग क्या ही बोले। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब हमने यहाँ पे कर लिया और काफी स्लोली हमने किया है, तो आई होप ये आपको समझ आएगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्क्वायर बेस, उतना आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द टेबल, इट्स वेरी इजी। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी एन ओ है, और क्या एंटीजन आपको उसके अंदर मिलेंगे और क्या एंटीबॉडीज आपको प्लाज्मा में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए, राइट। तो आज की क्लास में हमने हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किया और हमने हमारा ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारा खत्म कर लिया। तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना, इसे भूलना मत। एंड कल हम लोग जब मिलेंगे, सो विल बी डूइंग द we will be covering the again the ABO blood grouping में RH एंटीजन हम लोग कवर करेंगे, and then उसके आगे जाके we'll also cover the your blood clotting process, वो हमारे यहाँ पे हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ के आना सब कुछ, यहाँ तक जो भी हमने क्या पढ़ के आना, कल हम लोग सॉल्व करेंगे। we'll have a plan to solve at least 15 more questions, और उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग लेवल 2 के रखेंगे, so that आपको भी सॉल्व करने में मजा आए थोड़ा। सर इसी चैप्टर की सर? हाँ, इसी चैप्टर के।